एक ऐसा रंग जिसका आपको कम से कम जिक्र देखने को मिलेगा वो होता है वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट जो कलर है वो इस प्रकार का कलर है जो अपने आप में संपूर्ण भी है और जहाँ दूसरी ओर देखें तो एकदम शून्य भी है। तो क्योंकि हम जो आकाश में देखते हैं या हम अपने सिर के ऊपर हमारे ऊपर एक अव्यक्त तरह की एक क्राउन बना रहता है सबके ऊपर, जो जो जिसकी वृत्ति को कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि इसके हजारों हाथ हैं। मतलब जब सर के ऊपर की बात आती है ना तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारी एनर्जी जो है हमें एनलाइटन भी कर रही है। और हमारा जो जैसे हम आकाश की तरफ बाहर निकलते हैं, घरों से छतों से बाहर निकलते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो बोझ है कोई तरह का वो हल्का हो जाता है सभी का, क्योंकि एक अव्यक्त तरह की क्राउन सबने पहना होता है जो वॉयलेट कलर का होता है। तो जो उसकी शक्ति है वो सबको मिलती है बराबर के। तो वो जो ऊर्जा है तो उसमें जब इंसान रुक जाता है तो उसको जो आसपास में चाहे कितना भी शोर हो रहा हो, कितनी भी जो किसी तरह की भी हलचल हो रही हो, तो वो कहीं एब्जॉर्ब हो जाती है आकाश तत्व में। तो वो जो है एक तरह से जो जिसने हमें क्राउन पहनाया हुआ है तो उसका रंग तो वॉयलेट ही है। तो वॉयलेट में एक तरह से हम उसको पूर्णता भी समझ सकते हैं कि पूर्णता इस तरह से होती है कि हमें तब लगता नहीं है, महसूस नहीं होता है कि हमें कोई भी किस तरह की भी कोई और चीज़ चाहिए, क्योंकि उस समय आप खुश होते हैं और अपने आप में मतलब कि संपूर्ण महसूस कर रहे हैं कि कोई भी जो समय है वो रुक सा जाता है। तो क्योंकि आप अपने असली भाव में आ गए, क्योंकि अपने अस्तित्व में आ गए, तब जो मैं है, मैं की मतलब कि मेरा जो टैग्स हैं कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, तो ये सब कुछ भूल जाता है जैसे ही आकाश की छत के नीचे आते हैं, वॉयलेट कलर के नीचे आते हैं। तो उसमें जो है एक जो दो चीज़ें रह जाती हैं, एक होता है समय और एक होता है हमारा जो अस्तित्व। तो जैसे हमने कई तरह की ज्वालाएँ देखी हैं, तो वो ज्वाला जो होती हैं वो वॉयलेट कलर की होती हैं। तो वॉयलेट कलर की बहुत शीतल ज्वाला होती है। तो उन ज्वालाओं में हम जब उनके सानिध्य में आते हैं तो किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, मतलब कि हमें जो सब कुछ सहज और शिथिल महसूस होता है, कोई अटपटा सा महसूस नहीं होगा, कोई जो वेवरिंग जो एनर्जी है वो नहीं होगी, एक स्थिर एनर्जी जो है वॉयलेट कलर की होती है। तो उस तक लेकिन उसको समझना, उसको जब समझ लेते हैं तो उसमें टिक जाते हैं। तो आप मानेंगे कि हमने मान लो कि हमने एक जो सूर्य की जो आकाश है ना उसका जो वॉयलेट रंग है, वॉयलेट रंग को हमने यहाँ पर उसका क्राउन पहना हुआ है। तो वो जो क्राउन है तो वो उस समय क्या होता है कि हम तब शरीर में हम नहीं होते कि वो उस आकाश में हम होते हैं। तो इस तरह से सारा वहाँ पर आकर सारी जो मैं है और जो सारी जो हमारे जो टैग्स लगे हुए हैं वो सब निष्क्रिय हो जाते हैं एक तरह से। तो वो कलर और साथ में हमें चारों तरफ से ऊर्जा भी प्राप्त होती रहती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे हजारों यानी कि सहस्रार हमारे हाथ बन जाते हैं। तो उस तरह की एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं तो बहुत ही आनंदित प्रफुल्लित महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम इंडिगो कलर में होते हैं, इंडिगो कलर हमारा यहाँ पे होता है, तो यहाँ तक आकर सारी जो चेतना है वो रुक जाती है कि यहाँ तक तो हम कोशिश करते रहते हैं कि हमें कुछ प्राप्ति हो, हमें एनर्जी सही मिले। हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे यहाँ का ओम मंत्र होता है तो जो गर्दन में होता है तो वो जैसे ब्लू कलर में होता है तो उसमें हम का हम जाप करते हैं। तो इस तरह से हम सारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं। तो लेकिन जो सहस्रार में हम पहुँच जाते हैं वहाँ जब मैं ही नहीं रहता है, जहाँ अपना खुद का कोई नाम ही नहीं रहता, क्योंकि अगर एक बार भी हमारे मन में विचार आ गया कि मैं ये हूँ या मेरा ये नाम भी है, तो इसका मतलब हम अपने अस्तित्व में, हम अपनी चेतना में नहीं टिके हुए हैं। तो यहाँ पर आके सारे भाव जो है ना वो जो भावुकताएं हैं, जो सब कुछ है वो सब शांति को प्राप्त कर लेते हैं। मीन्स कि एक शांत चित्त जो अंदर की फीलिंग होती है, बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, बाहर कुछ भी घटित हो रहा है, लेकिन हम उसमें उससे उसको ऊपर से देख रहे हैं कि ये हो रहा है और हम उसमें जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, क्योंकि हम अंदर से शांत हैं, हम अंदर से परिपूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं हम उसमें अपना जो कर्तापन है वो, क्योंकि करने वाला ऊपर वाला है ना, तो वो भाव हमारे में नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ विचरण हो रहा है, गतिशील हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं है, वो टूटन नहीं है, वो बिखराव नहीं है, जो चेष्टाएं नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें गतिमान हैं वो अपनी गति से हो रही हैं और हम कर भी रहे हैं। ये नहीं कि हम ही सारे कार्यों को अंजाम भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अस्तित्व बनकर और सिर्फ एक शांति बनकर और एक जो टाइम में मौजूद रहकर, बस दो ही चीज़ें ऊपर यहाँ जो दिमाग के ऊपर रह जाती हैं, या हम कह लें कि हमारी छत के ऊपर जो हमारा क्राउन है या हमारा सहस्रार है जो वॉयलेट कलर में आकर दो ही शक्तियाँ रह जाती हैं। वो है एक है समय और एक है हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी प्रेजेंस। तो बस ये एक ही ये भाव सबसे इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि हमारे पास रिश्ते हैं पर आसक्ति नहीं है, हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं हैं, और क्योंकि हम उस खुद को उसमें बंधा हुआ महसूस नहीं करते हैं। तो ये जो स्टेज होती है, तो क्योंकि ये एक स्टेज है, ये हमारी चेष्टा नहीं है, हमारी कोशिश नहीं है, यहाँ हमारे आके सारे जो क्रियाएँ हैं, क्रियाओं से उन्मुक्त हम हो चुके होते हैं जब हम वॉयलेट कलर को जो पहचान जाते हैं और वॉयलेट कलर में रहकर जो अपना कार्य करते हैं। लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेड कलर है वो तो हमारा रूट ही है ना, तो रेड कलर रूट है, तो रूट में ही जो हमारी जो जन्म और मृत्यु के बीच का आता है तो वो रेड कलर आता है, जो उसकी निशानी है, जो कि वो धरती में होता है। तो आप एक घने वृक्ष को देखेंगे तो उसकी जितनी जड़ें मजबूत होंगी, मीन्स कि उसने जितना फैलाव धरती के अंदर किया होता है, तो ऊपर में उसकी उतनी ही छत के जो उसका जो बिखरा घेरा होता है वृक्ष का, तो वो उतना ही ज़्यादा संघन होता है। और तो इसीलिए तो जड़ जितनी नीचे फैली होगी, तो मीन्स की रूपों में देखेंगे, मनुष्य के रूप में भी देखेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सी ऊर्जाएं समाहित हैं, और दूसरी ओर हम एक वृक्ष के रूप में भी उसको देखेंगे कि जो जड़ें हैं वो नेक्स्ट में हम जो इंडिगो कलर में उसकी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद।